हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना, 90% से अधिक अंक लाना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आप भी एक इंसान है और जो टॉपर बनता है वो भी एक इंसान ही रहता है, लेकिन आपके पास भी दो पैर होते हैं, उनके पास भी दो पैर ही होते हैं, उनके पास भी वही बुक्स होती है, उनका भी वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है जो आपका आता है। फिर वो टॉपर कैसे बन जाते हैं और आपके मार्क्स कैसे कम आ जाते हैं, क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ पढ़ता है और एक सेटअप के साथ पढ़ता है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है ताकि वो टॉपर बन सके। तो आपसे क्या डिफरेंस उसमें रहता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और आप भी अगर ऐसा चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चिंत रहिए, आप भी बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाएंगे, आप भी टॉपर की श्रेणी में आएंगे। तो कैसे पढ़ाई करनी है टॉपर बनने के लिए, जो कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चलिए दिखाते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूं कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो आज ही आप अपने दिमाग में सेटअप कर लें और अपने आप से एक कसम खा लें कि हमें जो चीजें आज बताई जाएगी वो फॉलो 100% करनी है ताकि हम भी टॉपर बन सकें। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रोजाना पढ़ाई करनी है, वो भी टारगेट के साथ। जी हाँ, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको रोजाना पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लिए फिर 2 दिन के बाद पढ़े फिर 5 दिन के बाद पढ़े, ऐसा नहीं करनी है। जो भी पढ़ाई करनी है रोजाना पढ़नी है, चाहे आप 2 घंटे ही क्यों ना पढ़े, लेकिन डेली पढ़नी है। ऐसा नहीं कि किसी दिन 10 घंटे जोश आए कि आज 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ लिए, बाद में पता चला कि जी 1 भी घंटे नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी दिन में पढ़नी है, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, वो डेली पढ़नी है। और आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। टारगेट बेस्ड कहने का मतलब है कि आपको एक टारगेट लेके पढ़ाई करनी है कि आज हमें जी मैथ के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं, 2 एक्सरसाइज मैथ के कंप्लीट करने हैं, साइंस के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं, तो बिल्कुल आप वे सब चीजों को कंप्लीट कर लें। अब ऐसा भी कई बच्चे कर लेते हैं कि टारगेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बाद में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो टारगेट भी आप उतना ही ले, छोटा छोटा टारगेट ले, धीरे धीरे उनको बढ़ाएं और टारगेट उतना ही ले जितना आप एक दिन में कर सकते हैं। तो एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है और पढ़ाई को डेली कंटिन्यूली रखनी है, ठीक है। दूसरा है जी हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का आपको करनी है। अब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो मैं बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, दिन भर कॉपी लेकर बैठे रहते हैं, पता चलता है उसे कुछ भी याद नहीं होती है। लेकिन एक टॉपर क्या करता है, एक स्मार्ट वर्क करता है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करनी है, बस जो चीजें आपको नीचे बताई गई वो स्मार्ट वर्क की श्रेणी में आ गया। स्मार्ट वर्क मतलब कि आपको हार्ड वर्क यानी कि पढ़ाई तो ज्यादा करनी ही है, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से करनी है, बिल्कुल सटीक ढंग से करनी है। जो चीजें पढ़नी है वो बोर्ड एग्जाम में आनी चाहिए, जो चीजें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब उनको पूरी तरह से क्लियर कर लेनी है। तीसरा जी चैप्टर वाइज नोट्स रिविजन। चैप्टर वाइज आपको जो भी चैप्टर पढ़े, चाहे मैथ के पढ़े, साइंस के पढ़े, इंग्लिश के पढ़े, हिंदी के पढ़े, उनके आपको चैप्टर वाइज मतलब प्रत्येक अध्याय के नोट्स बनाने, एक शॉर्ट नोट बनाने, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है नोट्स में। जैसे कि आपको कोई चीजें लग रही है उसमें इंपॉर्टेंट है तो उनको आपको लिख लेनी है, तो उनको आपको लिखने के बाद क्या करना है, नोट्स बना लेना है, ताकि क्या होगा, आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद आएगी और आप उससे बिल्कुल आसानी से ला सकेंगे। अगर आपको नोट्स पढ़ने में मेनली टाइम लगती है वो 2 घंटे में हो जाती है पूरे एग्जाम टाइम में, लेकिन अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको 2-4 दिन लग जाएगी। इसलिए नोट्स बनाएं और नोट्स पढ़ें ताकि बहुत कम समय में आप अपना चैप्टर का रिविजन कर सके और बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल अच्छी तरह से लिख सकेंगे। अगर आप किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाते हैं तो 60% से प्लस, जी हाँ 60% से जो प्लस प्रश्न आते हैं आपके नोट्स से ही आ जाते हैं, क्योंकि उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है। अगला है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको चैप्टर वाइज पढ़ने हैं, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। जो भी क्वेश्चन दिए रखे हो बुक में, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, इकोनॉमिक्स के, जिस भी बुक के हैं, सोशल साइंस, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है आपको अच्छे ढंग से क्या करना, सॉल्व करने हैं। सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उनके नोट्स को स्पेशल देना है कि हाँ यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, तो उनका नोट्स बनाना है, उन चैप्टर को फिर से पढ़ना, उन टॉपिक को फिर से पढ़ना है और 100% जो भी चैप्टर में क्वेश्चन दिया है उनको आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है कि कई स्टूडेंट्स के सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, कई स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले, क्या सब्जेक्टिव वाले सॉल्व करें या ऑब्जेक्टिव वाले सॉल्व करें।
देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप सब्जेक्टिव को एक बार अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही आप रफली लिख सकते हैं, मतलब एक रफ तरीके से लिख सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उनको अगर अच्छे से लिख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 100% जो है क्लियर हो जाएंगे। अगला है जी एमसीक्यू क्वेश्चन नोट्स। एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने हैं, जितने भी चैप्टर से एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी है उनको आपको 100% बना ही लेनी है। जो भी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछी जाती है उसी के लिए करनी है। बाकी अगर आपके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आपको नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो एमसीक्यू आपको ऑब्जेक्टिव के बनाने हैं। उसमें आपको कैसे लिखना है, जैसे कि साइंस का कोई क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन संतुलित है, तो आपको वैसे संतुलित बना के दिखाना है। उसमें से क्वेश्चन दिया रखा है कि कोई एक पदार्थ है, ये कौन सा है, गैसीय है, कौन से ठोस अवस्था में है या फिर द्रव अवस्था में, तो आपको वो सब चीजें को लिख लेना है ताकि एमसीक्यू आप बना सके। और एमसीक्यू जब भी आप बनाए ना उसमें 100% ये चीज याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन नहीं लिखने हैं। जी हाँ, ऑप्शन नहीं लिखने, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखने और उनके आंसर लिखने। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको ऑप्शन में नहीं लिखने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी, ये सब नहीं लिखने। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखने भारत के प्रधानमंत्री कौन है और उनका आंसर लिखना है, ताकि आपको जब एमसीक्यू के रिवीजन करें तो आप आसानी से कर सके। अगला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनना सबसे ज्यादा रोल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसको पीवाईक्यू कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम से 70 से 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर से, पिछले सालों से ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी बुक को देख ले, किसी भी बोर्ड एग्जाम को देख ले, अगर आप उनके प्रीवियस ईयर को पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि 70 से 90% सवाल जो है उनके पिछले सालों से आया। प्रीवियस ईयर करने का मतलब है कि आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2022 का नहीं, उनसे पहले जितने भी वो बोर्ड का एग्जाम को कंडक्ट कराइए उनको देखना है। कई जगहों पे अभी बोर्ड का पैटर्न अलग हो गया है, कई जगहों पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया है, तो उन जगहों पे आपको क्या करना है, वहां के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। अगर ऑब्जेक्टिव इससे पहले नहीं पूछे जाते थे तो आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी है और उनसे जाके उस चैप्टर के क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने। उसके बाद है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 से 90% जो सवाल आपके प्रीवियस से आए और बाकी जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं 30 से लेकर 40 से 60% के सवाल वो आपके मॉडल पेपर से आते हैं, जो आपके बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम देते हैं वहां से मॉडल पेपर जारी किया जाता है और उन मॉडल पेपर को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने समझ रखा होगा कि क्या क्या आपको करना है। तो आपको रोजाना पढ़ाई करनी है जी, एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है कि हाँ हमें 2 घंटे पढ़ने और ये चीजों को 100% करना है। दूसरा, हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क करना है, जो चीजों को पढ़े वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, तीसरा था जी चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाना है, उनका रिवीजन करते जाना है। नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। अगला चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़े उसका क्वेश्चन को नोट्स बनाने के बाद सॉल्व करना है और कोशिश करना है अपने से सॉल्व करें। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है तो नोट्स का आप सहारा ले सकते हैं, बुक का सहारा ले सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू माने कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नोट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने हैं और कोशिश करना है कि ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखे। अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ही करना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता तो आप दूसरे के बोर्ड एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछता है तो 100% आपके प्रीवियस ईयर होंगे, ऑब्जेक्टिव के भी होंगे, लेकिन कई जगहों पे नया नया स्टार्ट हुआ है तो नहीं हो सकता। तो प्रीवियस ईयर को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से जो सवाल आते हैं 70 से 90% आते हैं। अगला आपको मॉडल पेपर को तो करना ही करना है। अगर मॉडल पेपर आप करते हैं तो 30 से 60% सवाल वहां से आते हैं। तो आप इस प्रकार से करके बोर्ड एग्जाम में अपने 90% से अधिक नंबर ला सकते हैं और आप एक अच्छे तरह से टॉपर की भागीदारी बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन का यूज करके कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सके। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके और वो भी अच्छे अंक ला सके। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में कोई नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।